हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है। मैं आपको बता रहा हूँ क्या है गुड न्यूज़। बड़ी खुशखबरी, 87 पे कमीशन का पे मैट्रिक्स फिट एंड फैक्टर 30 मिनिमम बेसिक पे 54,000 और एनुअल इंक्रीमेंट 3 से बढ़ाकर 5 किया जाए। इसके बारे में पूरी एनालिसिस और पूरी आपको मैं डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहे। यदि अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, शुरू करने जा रहा हूँ। ये जो प्रपोजल है, ये नेशनल पोस्टल फेडरेशन के द्वारा प्रपोजल तैयार किया गया है। ये प्रपोजल NCGSM श्री गोपाल मिश्रा को दिया जाएगा और यही प्रपोजल क्या है कि जितने भी संगठन है और फेडरेशन है वो गोपाल मिश्रा को सबमिट करेगा। जब मीटिंग की शुरुआत हो जाएगी, उस बैठक में ये अपना प्रपोजल जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई के सामने रखा जाएगा और उसे मांग की जाएगी। तो दोस्तों, ये पोस्टल डिपार्टमेंट फेडरेशन के द्वारा ये माना गया है और ये जस्टिफाई मांग है, क्योंकि ये तथ्य के आधार पर दिया हुआ मांग है और तथ्य के आधार पर जस्टिफाई करके दिया हुआ है कि कैसे 3 मांग किया है। इसमें लेवल 1 से लेके लेवल 18 तक, लेवल 1 से लेके लेवल 10 तक 3 का दिया है। इसके बाद 10 से लेके 15 तक 3.15 का दिया है और इसके बाद 15 से लेकर 18 के बीच में 3.25 का। अलग अलग फिट एंड फैक्टर गेस्टेड रैंक ऑफिसर को जो लगभग 3 लाख तनख्वाह है, उसकी सीधी बढ़ करके 5 लाख हो जाएगी। और जिसका मिनिमम लेवल 1 का है 3 यदि किया जाएगा तो 18,000 से बढ़ के 54,000 हो जाएगा। ये जस्टिफाई मांग किया है, ऐसे मांग नहीं किया है। ये पूरा 60 पेज 60 पेज का ये दिया हुआ है। 60 पेज में पूरा ब्यौरा इसको बना करके, पूरा एनालिसिस करके, पूरा ब्यौरा लिख करके दिया है, किस तरह से कैसे बढ़ोतरी होगा, कैसे किया है। ये जस्टिफाई मांग की है। तो दोस्तों, और मांग करना जायज़ है। सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार, जितने केंद्रीय कर्मचारी है, उनके माता पिता है। कोई भी बच्चा यदि अपने माता पिता के सामने में गिड़गिड़ाएगा नहीं, बोलेगा नहीं, कोई भी माता पिता से 5,000 मांगता है तो 3,000 देता है पर घूमने फिरने के लिए। उसी तरह से केंद्रीय जितने भी कर्मचारी है, जब तक मांग नहीं करेगी, 3 का मांग किया है, यदि 3 का मांग करेगा, इसके बाद ही आपको 2.57 या 2.80 तक मिल सकता है, कुछ कम मिल सकता है। यदि कम मांग करेगा तो कम मिलेगा। और इसमें एनुअल इंक्रीमेंट जो अभी 3 मिल रहा है, उसको एनुअल इंक्रीमेंट बढ़ा करके 5 किया जाए। 3 से 5 का मांग किया है और 3 फिटमेंट फैक्टर का मांग किया है दोस्तों। तो दोस्तों, ये गुड मांग है, जायज़ मांग है। ये मांग ज़रूरी है। सरकार जितने भी केंद्रीय कर्मचारी का है, माता पिता ही समझ मान कर चलिए, क्योंकि जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ दूध पिलाती नहीं है। जब तक केंद्रीय कर्मचारी का डिमांड हाई नहीं रहेगा तब तक, क्योंकि पिछले 7 पे कमीशन में 3.68 का मांग किया था तो 2.57 दिया था। इस बार 3 मांग किया है, तो मान कर लिए 3 मांग करेगा तो 2.57 या उससे नीचे जाएगा, उससे नीचे मिलेगा। तो दोस्तों, ये गुड न्यूज़ है, गुड मांग है। ये पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा 1 से लेकर 18 लेवल तक का पूरा 60 पेज का, 1-2 पेज नहीं है, 60 पेज का पूरा ब्यौरा, पूरा डिटेल इसका प्रपोजल बनाया गया है। और प्रपोजल के अनुसार ये श्री NCGSM गोपाल मिश्रा को दिया गया है। जैसे ही अभी ऑफिस सेटअप हो रहा है, इसके बाद अभी जितने भी खाली रिक्त पद है भरा जा रहा है। अभी काम शुरू नहीं हुआ है। अभी जैसे ही काम शुरू होगा और मीटिंग होगी, उस मीटिंग में ये जितने भी सारे प्रपोजल, जितने भी डिपार्टमेंट से, जितने भी फेडरेशन से आएगा तो उसको दिया जाएगा, उसको मिला जाएगा। तो दोस्तों, ये जायज़ मांग है और ये गुड मांग है। जब तक ये मांग करेगी नहीं तब तक ये मिलेगा नहीं। तो दोस्तों,
ये बहुत अच्छी मांग है और अच्छा मांग किया गया है। और इसमें एनुअल इंक्रीमेंट है वो 3 से बढ़ कर के 5 किया जाए। क्या है कि आजकल के 3 का कोई महत्व नहीं है, इतनी महंगाई बढ़ गई है, तो कम से कम 3 से बढ़ कर के 5 किया जाए। 5 मिलना ज़रूरी है। यदि 5 नहीं तो कम से कम 4% इंक्रीमेंट तो बढ़ाएगा ही। तो दोस्तों ये अच्छी मांग है, ये NCDC गोपाल मिश्रा को देगा और गोपाल मिश्रा जो अपनी मांग को लेकर और जितने भी फेडरेशन है उसकी मांग को लेकर के श्रीमती रंजना प्रसाद देसाई जो चीफ जस्टिस 8वां वेतन आयोग का है वो चेयरमैन, उसके सामने में सौंपा जाएगा और पूरी मांगें रखी जाएगी, मांग का डिमांड किया जाएगा, मांग मानने पर ये मिला जाएगा। और इसके बाद फैमिली यूनिट के बारे में भी इसमें जिक्र किया गया है, क्योंकि फैमिली यूनिट का जब तक बढ़ोतरी नहीं होगा तब तक पे और पेंशन में बढ़ोतरी नहीं होगी। क्योंकि फैमिली यूनिट इसमें माता पिता को भी इसमें फैमिली यूनिट का भी जाहिर किया है कि 3 से बढ़ कर के 5 किया जाए, माता पिता को भी शामिल किया जाए। क्योंकि जब गवर्नमेंट बोल दिया है कि माता पिता को खर्चा देना पड़ेगा, माता पिता को भरण पोषण करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि माता पिता को शामिल करके उसका भी एक्सपेंडिचर जोड़ करके उस सैलरी में इंक्रीज किया जाए, ताकि माता पिता को अच्छे ढंग से भरण पोषण अच्छे तरह से उसको फैसिलिटी माता पिता को दिया जाए। तो दोस्तों ये गुड न्यूज़ है, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का मोटिफिकेशन, आप लोगों का लाइक और आप लोगों का सब्सक्राइब्स, जितने भी यूट्यूबर है उसका मन बढ़ता है। और इसके बाद आपको जो नई जो अभी अपडेट आएगी ATP कमीशन के बारे में, वो सारी जानकारी हम अपने चैनल के सुरेंद्र ब्लॉग चैनल के माध्यम से आपको हम देंगे और आपको सारी जानकारी देंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी मांग है, अच्छी पहल है फर्स्ट। और ये सुन करके जितने भी केंद्रीय कर्मचारी है और पेंशनर्स है, दिल खुश हो गया है कि चलो कम से कम इतनी फेडरेशन और जितने भी सरकारी कर्मचारी है तो कम से कम हाई मांग किया है। हाई नहीं मिलेगा तो थोड़ा कम तो मिलेगा, लेकिन मिलेगा अच्छे ढंग से ATP कमीशन में। तो दोस्तों यदि फैमिली यूनिट यदि बढ़ जाती है, यदि सरकार एक्सेप्ट कर लेती है, यदि सरकार फैमिली यूनिट को मान लेती है, तो ऑटोमेटिक 50,000 से ऊपर, इससे मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हूँ और वीडियो भी बनाकर दिया हूँ कि 54% इंक्रीज़ होगा। तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए, उसमें पूरे डिटेल बताया हूँ। फिर भी मैं दोबारा इसमें रिपीट करने जा रहा हूँ, इसको बता रहा हूँ कि ये अच्छी मांग है। और इसके बाद क्या सरकार ये डिमांड पूरा करेगी या नहीं करेगी, प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।